तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से मेरे देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं। आशा करता हूं आप सभी ने आंसर की को बिल्कुल जाके मैच कर लिया होगा। और इसमें मैंने बड़ा क्लियरली ऐड किया कि आपको मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पे ही जो आंसर की हैं उसको स्पेशली मैच करना है। एबीसीडी बेटा बिल्कुल एक्यूरेट होती है, बिकॉज आपको हम अपने यूट्यूब चैनल पर, दैट मीन मेजर कलसी क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिस पे वीडियो देख रहे हैं, हमने कंप्लीट वीडियो सोल्यूशन भी आपके लिए बनाया हुआ है। तो हर क्वेश्चन का वीडियो सोल्यूशन भी है बच्चा, और आपका प्रॉपर आंसर की भी है जो मेजर कलसी क्लासेस के वेबसाइट पे है। तो बिल्कुल तेजी के साथ अगर अभी तक आपने जो है आंसर की नहीं मैच किया है मेरे बच्चा, तो जा करके आप मैच कर लो, उससे आपको क्लैरिटी मिलेगी। आज पूरे एग्जाम के एनालिसिस को लेकर मैं आपके सामने खड़ा हूँ एनडीए के, और इसकी कट ऑफ को भी लेके डिटेल में डिस्कशन करेंगे, और जो मिशन 3 सितंबर है उसको लेकर के आपको कैसे प्रोजेक्ट करना है, क्या करना है, और कैसे आप एमकेसी के साथ जुड़ करके हर प्लेटफॉर्म जो हमारा है, कैसे हमारी मदद से आप अपनी तैयारी को बेहतर से बेहतर बना के फाइनली अपना नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने का सपना पूरा कर सकते हैं। नेशनल डिफेंस एकेडमी का एग्जाम बच्चा यूपीएससी के द्वारा कंडक्ट किया जाता है, फर्स्ट रिटन एग्जामिनेशन, जिसमें ऑब्वियसली आपके फोकस्ड काबिलियत की ज़रूरत होती है। और इस बार बच्चों ने वाकई में कमाल करके दिखाया है, और यूपीएससी ने पेपर भी इस बार थोड़ा सा कह सकते हैं कि आसान ही रखा है, जिसमें बच्चों ने अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर किया है। तो चलिए शुरू करते हैं, तेजी के साथ एनालिसिस को समझते हैं, और साथ ही साथ बिल्कुल मिशन 3 सितंबर आपका होना चाहिए बेटा। एक भी दिन समय नहीं है उसके लिए। जितनी जल्दी बैक पैक हो करके आप एमकेसी का हिस्सा बन जाए उतना आपके लिए अच्छा बेटा। जितना हमें समय ज़्यादा देंगे उतनी ही आपके हम सफलता के ग्राफ को बढ़ा देंगे। तो बिल्कुल सीट फटाफट बुकिंग चल रही है, पूरे देश से बच्चे हर कोने से जुड़ रहे हैं, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक। तो बिल्कुल आप भी कॉल कर सकते हैं हमें 9696330033 पर, और फटाफट कॉल करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। एनडीए फर्स्ट 2023 एग्जाम एनालिसिस मैथमेटिक्स पहला पेपर रहा आपका। बड़ा ही एग्जैक्ट एनालिसिस आपके सामने रख दे रहा हूँ, कहाँ से क्या क्वेश्चंस आए हैं। क्वेश्चन सब कह सकते हैं कि इजी टू मॉडरेट ही रहा है, हार्ड लेवल नहीं रहा, और हर बच्चे ने अच्छा परफॉर्मेंस इस बार किया हुआ है। इस बार लकली बाइनरी सिस्टम से भी क्वेश्चंस देखा, सेट थियरी और लॉगरिथम से नहीं बने, सीक्वेंस सीरीज के 5 क्वेश्चंस रहे बच्चा, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से आपके साथ रहे, बाइनोमियल थ्योरम से भी 3 क्वेश्चन बने, प्रोबेबिलिटी के 7 क्वेश्चंस रहे, ट्रिग्नोमेट्रिक जो है रेशियो और आइडेंटिटीज एंड इक्वेशन से जो है आपका 6 क्वेश्चन रहा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन से इस बार क्वेश्चंस नहीं बने, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल के बने, हाइट एंड डिस्टेंस के बने, उसके 6 बने, इसके 2 बने। कॉम्प्लेक्स नंबर से भी 3 क्वेश्चंस आए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी आपके 6 क्वेश्चंस आए हैं, और मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट से 9 क्वेश्चन रहा है। और स्टैटिस्टिक्स ने तो इस बार कमाल किया ही किया, 13 क्वेश्चंस देखने को मिले हमें। 2D एनालिटिक ज्योमेट्री से क्वेश्चंस नहीं बने हैं, स्ट्रेट लाइन से 2 क्वेश्चन रहा, बाकी पूरा चाहे वो सर्किल ले लीजिए, पैराबोला, इक्लिप्स, इनसे क्वेश्चंस नहीं बने। इक्लिप्स से बना 2 क्वेश्चंस, हाइपरबोला क्वेश्चंस नहीं बने। वेक्टर के आपके 6 क्वेश्चन रहे, 3D एनालिटिकल ज्योमेट्री के 4 क्वेश्चंस रहे, रियल नंबर्स एंड फंक्शन एंड रियल वेरिएबल से 9 क्वेश्चंस बने, लिमिट कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी से 7 क्वेश्चन। ये वैसे ही मेंटल अलजेब्रा कैलकुलस का रोल हमेशा बढ़िया रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का वो रोल यहाँ बेहतर देखने को मिला। इस बार थोड़ा स्टैटिस्टिक्स पार्ट से क्वेश्चंस बढ़ गए हैं। डिफरेंशिएशन से भी आपके 5 क्वेश्चन है बच्चा, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से आपके जो है 3 क्वेश्चन रहे, आइडेंटिफाई जो है इंटीग्रल से आपका जो है क्वेश्चन नहीं बना। वहीं डेफिनेट इंटीग्रल की बात करें जो है, इनडेफिनेट इंटीग्रल से आपका क्वेश्चन नहीं बना, बट डेफिनेट इंटीग्रल को देखें तो 8 क्वेश्चन आए। एरिया बाउंडेड बाय रीजन 3 क्वेश्चंस रहे, और डिफरेंशियल इक्वेशन से आपके 3 क्वेश्चन रहे। तो ये बेसिकली जो पेपर आया आपके सामने 120 क्वेश्चंस का, मैंने एक एग्जैक्ट एनालिसिस आपके सामने रख दिया कि कहाँ कहाँ से क्या क्या क्वेश्चंस बने हैं। ये कोई नई बात नहीं है, यहीं से क्वेश्चंस बनते हैं, अक्सर बनते हैं। बट इस बार जो इंटरेस्टिंग चीज़ रही वो रहा कि मोड ऑफ डिफिकल्टी लेवल को लेकर डिस्कस करें। तो पेपर जो है इजी टू मॉडरेट रहा। मेरे जितने भी धुरंधर हैं मुझे पता है सब 80 एबव फिट करके आए हैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट तरीके से। तो बिल्कुल एक बार फटाफट जाके आंसर की मैच कर लीजिए बच्चा, जिससे आपको भी क्लैरिटी मिल जाए कि जो आप अटेम्प्ट करके आए हैं उसमें कितना सही है और कितना गलत है। ये बहुत मायने रखता है बच्चा। आपने क्या करना है कि क्वेश्चन तो आप 100 कर दिए, बट सही उसमें से 70 है, 75 है, तो आपके लिए बाउंस बैक कर देता है नेगेटिव वर्जन में। तो बहुत ज़रूरी है कि आप जो करें सही करें, वरना ना करें। मैं हमेशा एक नारा लगाता रहता हूँ, तो ये आपको समझना बहुत ज़रूरी है। और हमारी जो तैयारी बच्चे करते हैं एमकेसी से जुड़ के, उनमें मेन कोर यही है बेटा कि इतना प्रैक्टिस करो, इतना प्रैक्टिस करो कि आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो करेंगे सर सही करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो बिल्कुल पेपर तो एक तरीके से कहा जाए कि ईजी टू मॉडरेट ही गया है। जीएटी पार्ट में आ जाते हैं, जनरल एबिलिटी टेस्ट में। तो सबसे पहले इंग्लिश की बात की जाएगी। उसमें इंग्लिश का भी पेपर इस बार इंटरेस्टिंग रहा, बच्चों ने बिल्कुल आग लगाई है, जैसा एनालिसिस साथ में है। स्पॉटिंग एरर ब्लैंक, जैसा कि हमेशा से 10 क्वेश्चन आता है, तो 10 क्वेश्चन आया हुआ है। नाउन से 1 रहा, प्रोनाउन से नहीं रहे, एडजेक्टिव का भी नहीं रहा, आर्टिकल से 1 क्वेश्चन रहा। एडवर्ब इन्वर्जन से क्वेश्चंस नहीं बने हैं। प्रीपोजिशन से हमेशा की तरह 5 क्वेश्चन, कंजंक्शन तो नहीं है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्वेश्चंस ज़्यादा होते थे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और टाइम एंड टेंस के इस बार कह लीजिए कि उतने ज़्यादा नहीं रहे। 1 क्वेश्चन उससे रहे, 2 क्वेश्चन उससे रहे। वर्ब, नॉन फाइनाइट वर्ब, इनसे क्वेश्चंस तो एग्जैक्टली नहीं बनते हैं। कंडीशनल, नरेशन, वाइस क्वेश्चन टैग,
सेलेक्टिंग वर्ड, क्लोज पैसेज, ये जैसा कि आपको पता है कि एनडीए के पैटर्न में चीज़ नहीं है। वकैब हमेशा से बड़ा रोल अदा करती है, फिर से किया उसने। सिनोनिम 10 क्वेश्चन, एंटोनिम 10 क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस के 10 क्वेश्चन। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को इस बार काट करके जो है PQRS को इंट्रोड्यूस किया गया है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स को। तो इस तरह से देख सकते हैं 40 के क्वेश्चन का गेम तो यही पूरा का पूरा आपको दिख जाता है क्लियर तरीके से ओवरऑल। और वही है, हमेशा से कोई नई बात नहीं है। कभी कॉम्प्रहेंशन पार्ट ऐड करके ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स की संख्या घटा दी जाती है, तो कभी इनको बढ़ा दिया जाता है। बच्चों ने कहा बिल्कुल बेहतर किए हैं। जितने भी बच्चे लेक्सिकन से तैयारी किए हैं, मेजर कलसी क्लासेस की जो स्पेशल लेक्सिकन बुक फॉर द वर्ड पावर, बेस्ट कलेक्शन हमने बनाया हुआ है। और हम ठोक के आपको प्रूव करने वाले हैं एनडीए फाउंडेशन चैनल पे कि एक एक वर्ड जो आए हैं हम आपको पेज वाइज दिखाएंगे एग्जैक्टली, ये देखिए यही वर्ड है जो आपके पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही सटीक कलेक्शन है, पूरा का पूरा समझ लो 30 क्वेश्चंस का एक निचोड़ है उस किताब के अंदर। अगर उसको ईमानदारी से मेहनत कर लिया जाए बच्चा, तो मैं तो कहता हूँ यार 30 के 30 वकैब करके आओगे, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं हो। 3 सितंबर की जो तैयारी करें उन्हें भी कह देना चाहता हूँ बेटा कि बहुत बड़ा प्लस फैक्टर है वकैब का जब आप एनडीए के पेपर को देखना शुरू करते हैं। तो मोटा मोटा समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि भाई 30 का गेम तो यही खेल जाते हैं, 10 PQRS पार्ट आ जाता है और 10 में आपकी पूरी ग्रामर समाई होती है। डिफ़िकल्टी लेवल में फिर ईजी टू मॉडरेट, बहुत टफ पेपर नहीं रहा, जेन्युइन पेपर देखने को मिला। फिजिक्स की बात कर लेते हैं। शुरू के सारे चैप्टर कटे हैं। मोशन 2D से 1 क्वेश्चन है, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से 5 है, वर्क एनर्जी एंड पावर से 2 क्वेश्चंस रहे, सेंटर मास कोलिजन से 1 बना, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन रहे, प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड फ्लूइड्स मैकेनिक्स के 2 क्वेश्चंस रहे। वेव थ्योरी की बात करें 2 क्वेश्चंस हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी से 3 है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 1 क्वेश्चन बना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से 1 क्वेश्चन रहा आपका, और रे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से आपके 3 क्वेश्चंस बने। फिर से जैसा कि आपको पता ही है कि स्टेटमेंट क्वेश्चंस मैंडेटरी हो जाते हैं इसमें, अगर अच्छे से आपका कॉन्सेप्ट पे काम है फिजिक्स पे। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अक्सर क्या होता है बेटा, हम बहुत सारी मिक्सिंग की पढ़ाई करते हैं, यही गलत हो जाता है। आपको अपने कंपटीशन के स्टैंडर्ड को समझना बहुत ज़रूरी है। वर्ड यहाँ यूज किया गया है जनरल साइंस, और फिजिक्स भी उसी के अंतर्गत आती है। तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन नहीं होते हैं, जेन्युइन क्वेश्चन आते हैं। नंबर काउंट कर लेते हैं हम लोग, तो 5 1 6 2 8 9 11 13 15 18 19 20 23 के क्वेश्चंस आपके जो है फिजिक्स के बने। बड़े ही जेन्युइन क्वेश्चन है, जिन बच्चों ने वाकई में हमारी बुक से मेहनत किया हुआ है, हमारे यहाँ के क्वेश्चंस अप्रोच किए हैं वो ईजिली। और हमने कहा कि ना हम आपको प्रूव करने वाले हैं कि क्वेश्चंस किताब से किस तरीके से एमकेसी पब्लिकेशन से पूछे गए हैं आपसे। डिफ़िकल्टी लेवल वही, फिर से अगर आप अच्छे से उन क्वेश्चंस पे काम किए हैं, बहुत हाई फाई क्वेश्चंस नहीं रहे हैं, तो आपने परफॉर्मेंस अच्छा कर लेना है। जनरल साइंस में केमिस्ट्री के रोल की बात की जाए तो वही रोल देखने को फिर से मिला है। अराउंड 15 क्वेश्चंस जो है केमिस्ट्री पार्ट के भी आपके देखने को मिले, जो कि बहुत ही बेसिक थे। अगर आपने वाकई में 5 ईयर्स किया अच्छे से प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस किया होगा, और हमारी जो एक स्पेशल बुक है केमिस्ट्री बायोलॉजी स्पेशल हमने डिज़ाइन की हुई है, अगर उनके भी क्वेश्चन बच्चे ईमानदारी से कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि अराउंड 26-27 क्वेश्चन आपके बनते हैं जो है केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी को मिला के, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रॉपर तरीके से उस बुक से मिल जाते हैं। तो ये केमिस्ट्री बायोलॉजी का ये रोल है जो मैंने आपके सामने दिखाया। ये भी मोड बहुत ही ईजी रहा इस बार, कोई टफ मोड देखने को नहीं मिला बच्चों को। जनरल स्टडीज़ को लेकर बात कर लें, हिस्ट्री पॉलिटी पार्ट को लेकर के सबसे पहले तो प्री हिस्ट्रिक पीरियड से कोई क्वेश्चन नहीं रहा, इंडस वैली सिविलाइजेशन से भी नहीं रहा। राइज ऑफ मगध एम्पायर 1 क्वेश्चन बना आपका। फिर उसके बाद जो है लेटर जो है मौर्यन पीरियड में 2 क्वेश्चंस रहा। गुप्ता एम्पायर एंड लेट गुप्ता पीरियड में 2 क्वेश्चंस बने। तो एक तरीके से मोटा मोटा हम देखते हैं 5 इधर बन गए हैं। विजयनगर एंड बदमनी एम्पायर से 1 क्वेश्चन रहा। मुगल एम्पायर से 2 क्वेश्चन बने। इसी कड़ी में 1 क्वेश्चन आपका रहा अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग एंड कंपनीज इन इंडिया। फिर क्रमशः जो है फ्रीडम स्ट्रगल के 2 क्वेश्चन, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया से 2 क्वेश्चंस, मिसलेनियस से भी 3 क्वेश्चंस बने हैं। इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे लगातार वहाँ बनते रहे। फिर फाइनली जो है डिटेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, जैसा कि आपकी जो एनालिसिस निकल के आया हिस्ट्री पॉलिटी को भी लेकर के, बहुत ही जेन्युइन क्वेश्चन रहे हैं। और जिन बच्चों ने अच्छे से पढ़ाई की है और प्रैक्टिस किया हुआ है बाकायदे कॉन्सेप्ट पे अच्छे से, क्योंकि जैसा आपको पता है कि कॉन्सेप्टलाइज क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो मॉडर्न हिस्ट्री की बात कर लो, मिडिल हिस्ट्री की बात करो, पॉलिटी की बात कर लो, सब फॉर्मेट फिक्स होता है, उसी फॉर्मेट से हर बार क्वेश्चन बनते हैं, वहीं से क्वेश्चन बने हैं। ये भी आप कह सकते हैं ईजी टू मॉडरेट देखने को मिला। ज्योग्राफी पार्ट की हम बात कर लें तो यूनिवर्स इन सोलर सिस्टम, अर्थ एंड इट्स सोलर कनेक्शंस, लिथोस्फीयर से बनता ही है, हाइड्रोस्फीयर से बनता ही है। मिसलेनियस में 2 क्वेश्चन रहे हैं आपके। साथ ही साथ जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया से भी बना और वेजिटेशन ऑफ इंडिया से भी बना। मिनरल्स इन इंडिया से भी क्वेश्चंस बना एंड ट्रांसपोर्टेशन से भी क्वेश्चन बना। इसके भी क्वेश्चन जैसा डिस्कशन में निकल के आया अभी तक कि ये भी इजी टू मॉडरेट लेवल पे ही कहे जाएंगे। ओवरऑल पेपर देखा जाए तो बहुत ही जेन्युइन पेपर रहा। अगर बच्चे ने अच्छे से पढ़ाई की हुई है तो मुझे लगता है कि बहुत आसान होगा कि आप कट ऑफ को मीट कर सकते हैं, जो कट ऑफ आने वाले हैं। कट ऑफ एग्जैक्टली जो आपकी रहनी है बेटा वो 350 के एबव ही रहना है। तो दैट मीन अगर आपने 350 स्कोर कर लिया है
तो आप बिल्कुल आश्वस्त हो जाएं, कहीं से कहीं तक कोई टेंशन का विषय नहीं है और आपको अगली एसएसबी की प्रिपरेशन में लगना चाहिए। बट इसका मतलब ये नहीं है अगले एग्ज़ाम में भी आपको अपीयर होना है, तो साथ ही साथ अपनी रिटन की भी तैयारी पे भी फोकस करना चाहिए। तो रिटन और एसएसबी दोनों ही प्रॉस्पेक्ट है। तो ये बेसिकली मैंने एग्जैक्ट कट ऑफ एनालिसिस दे दिया कि 350 पाने वाला बच्चा बिल्कुल आश्वस्त हो जाए। इवन आपको बिलो भी जानने को मौका मिलेगा, इतना भी हो सकता नहीं, आपको 350 का आंकड़ा अपने ब्रेन में रखना है बेटा। इस चीज़ को बहुत स्ट्रांगली ऐड कर रहा हूँ मैं। तो 350 का अगर आपका स्कोर है तो आप फिर से और शॉर्ट है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप फोकस करिए एसएसबी में भी और साथ ही साथ फोकस करिए अपना जो एनडीए का सेकंड एग्जाम होने वाला है। देश के जितने भी एनडीए एस्पिरेंट हैं सबको कहना चाहता हूँ कि कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर कट आंकड़ा आपको दे दिया, 350 मतलब 350, अब आंकड़ा क्लियर है। इसके बाद कोई भ्रम नहीं होना चाहिए। पेपर ईजी टू मॉडरेट लेवल रहा है तो लाजमी सी बात है कि सब बच्चों ने अच्छा किया है, आपने भी अच्छा किया होगा। बस कोशिश ये हो कि ज़्यादातर सही हो, गलत ना हो। आंसर की स्ट्रांगली मेजर कल से क्लासेस के वेबसाइट पे, और ये जो वीडियो जा रहा है इसके कमेंट सेक्शन में भी पिन कर दे रहे हैं ऊपर लिंक हम, जिसको क्लिक करके ईजिली जा करके आप जो है पूरा आंसर की वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं ABCD, और पेपर भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं जो भी आपका सेट है ABCD, जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दिए उनके मदद के लिए। और साथ ही साथ जो भी वीडियो सोल्यूशन है वो भी मेजर कल से क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ही है। आप लाइव सेक्शन में जाइए, वीडियो अवेलेबल है, तो प्लीज़ जाके एक एक क्वेश्चन जहाँ भी डाउट हो, कन्फ्यूज़न हो, ब्लेम मत करना। इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आप जाके समझने की कोशिश करें, सही है या गलत है जो भी है, आपको उन क्वेश्चंस का सॉल्यूशन और उनके कॉन्सेप्ट को समझना ज़रूरी है। और बहुत ही डिटेल्ड में वो चीज़ें हम आपको देते हैं। फिर से देश के हर एनडीए एस्पिरेंट से कहना चाहता हूँ बेटा, एक एक दिन आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है। और स्कोर ऐसा होना चाहिए यार कि कोई क्वेश्चन मार्क ही ना हो मेरे बच्चा। स्कोर हमेशा यार 500 के अबव आपको टास्क ही बना के चलना है, वो होता है बेस्ट स्कोर। ऐसा नहीं कि 350 पे आप सेलेक्ट नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपका एसएसबी है, उसके स्कोर को बेहतर करके हो सकते हैं। बट अगर हम रिटन में ही अपना स्कोर बेहतर कर लें तो आखिर कितनी हम सियोरिटी अपनी बढ़ा सकते हैं। इसलिए सबको कहता हूँ कि रिटन से लेकर एसएसबी तक की एक परफेक्ट प्रिपरेशन आपको मिलेगी एमकेसी में। कहीं मत भटकिएगा देश में बेटा, सबसे ऑथेंटिक, क्रेडिबल, सही स्टडीज़ जो चाहिए वो यहीं पे है। बेहतरीन टीचर है, 16 सालों का अनुभव है, बेहतरीन डाउट काउंटर है, बेहतरीन फिजिकल फैसिलिटी है, एक एक बच्चे पे हम ध्यान देते हैं, बेहतरीन एसएसबी की गाइडेंस है पूरी एक्सपर्ट टीम के द्वारा, और मेडिकल फैसिलिटी भी देश में केवल मेजर कल्सी हेल्थ केयर सेंटर पे ही है और कहीं नहीं है पूरे भारत में। तो आप सबको फाइनली यही कहना चाहूँगा बेटा कि बिल्कुल आंसर की से बिल्कुल मिला लीजिए फटाफट और आकर के एमकेसी के साथ तैयारी में लग जाइए, क्योंकि एमकेसी का मतलब ही है कि किसी भी कीमत पर श्योर शॉर्ट सक्सेस। तो अगर सक्सेस आपका जज्बा है और चाहते हैं कि इस बार आपका स्कोर भी 500 अबव जाए तो वेलकम टू एमकेसी। कॉल करिए 9696330033 पर। बाकी कोई भी और क्वारीज हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए। फिर से हाजिर हूँगा एक प्रॉपर, सही और अप टू द मार्क अपडेट को लेकर। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।